हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं लेके आ रही हूँ आपके सामने नया टॉपिक, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्मॉलेस्ट सर्विस स्पेस। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड एलडी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो LIN LD। तो देखो, मान लो कि एस आपके पास कोई वेक्टर का एक सेट है, V1 V2 सो एन Vn। एस के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो क्या है, V1 V2 Vn। तो इसका अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस सो एन अल्फा n Vn इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो LIN LD का मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्केलर्स हैं हमारे पास, स्केलर्स कौन से हैं, अल्फा आई जो किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, और जो बी आई है वो किसके एलिमेंट है, वेक्टर बी के एलिमेंट है। तो इफ अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 इज इक्वल्स टू अल्फा 3 इज इक्वल्स टू अल्फा n इज इक्वल्स टू, अगर जीरो है मतलब कि सारे की सारे स्केलर्स की वैल्यू अगर आपके पास जीरो आ जाती है, दैट इज, यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि अल्फा आई इज इक्वल्स टू 0, दैट इज LI वेक्टर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सारे स्केलर्स की वैल्यू आपके पास जीरो आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, वो आपके पास कौन से वेक्टर्स हो गए, LI वेक्टर। ठीक है, इफ अगर कोई भी एक वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है, नॉन जीरो आ जाती है, ठीक है, हम बोल देते हैं कि कोई भी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू मान लो कि नॉन जीरो आ गई फॉर सम आई के लिए, तो दैट इज क्या हो गया हमारे पास, LD वेक्टर। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे LI एंड LD में। LI के लिए सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और LD के लिए कि एक कम से कम एक नॉन जीरो स्केलर हमारे पास होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे LD वेक्टर। अब देखो इसके कुछ हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन समझ लो यहाँ से। क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लो आपके पास दे रखा है V1 इज इक्वल्स टू 2 0 0, वेक्टर्स गिवन दे रखे हैं, और हमें निकालना है कि वो चेक करना है कि LI है या LD है। तो LI LD के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तीन वेक्टर्स दे रखे हैं इन R³ में, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द LI एंड LD। तो आपको क्या करना है, इसका स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 V3 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद अल्फा 1 की वैल्यू एज इट इज, B1 हमें दे रखा है कितना, 2 0 0 प्लस अल्फा 2, V2 की वैल्यू दे रखी है 0 3 0, एंड अल्फा 3, और V3 की वैल्यू है 0 0 4। यानी क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, 2 अल्फा 1 3 अल्फा 2 एंड 4 अल्फा 3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू भी जीरो है, अल्फा 2 की वैल्यू भी जीरो है, अल्फा 3 की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। और मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर सारे स्केलर्स की वैल्यू आपके पास जीरो आती है तो दैट इज कौन से वेक्टर्स हो जाते हैं, वो LI वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, सारे के सारे वेक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, LI हो गए। अब देखो, आप ये भी बोल सकते हो LD वेक्टर के लिए डेफिनेशंस आप यहाँ पे बोल सकते हो। मान लो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस सो एन अल्फा n Vn इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमें निकालना है कि ये LD वेक्टर्स कैसे हुए। मान लो कि सारी वैल्यूज को मैं उधर भेज देती हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा 1 V1 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2 V2 माइनस अल्फा 3 V3 सो एन अल्फा n Bn। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या हो गया, इस अल्फा का भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ यहाँ पे। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -α2 अपॉन α1 V2 -α3 अपॉन α1 V3 सो एन αn अपॉन α1 Vn। अब देखो एक वेक्टर क्या कर रहा है, बाकी सब वेक्टर्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि V1 का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है रिमेनिंग वेक्टर्स, तो दैट इज ये V1 किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सभी वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये क्या है, एलडी वेक्टर है। अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। फर्स्ट इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एवरी सेट, एवरी सेट containing 0 is LD ओवर F। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एवरी नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो सिंगलटन, सिंगलटन सबसेट ऑफ बी इज LI ओवर F। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि एवरी सबसेट ऑफ LI, एवरी सबसेट ऑफ LI सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर इज LI। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ LD सेट इज LD। ठीक है, तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए। अब देखो इनका अगर हम प्रूफ देखें तो किस तरीके से ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट देखो, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी सेट जीरो सेट को कंटेनिंग कर रहा है तो वो हमारे पास LD होगा। तो देखो एस के अंदर मान लो आपके पास क्या है, एलिमेंट है V1 V2 V3। ठीक है, सॉरी V3 कॉमा Vn। ठीक है, यहां से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, V1 V2 कॉमा V3 एंड सो एन Vn। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट ले लिया क्या, जीरो। इसका मैं अगर यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगी तो क्या बनेगा, 0 V1 प्लस 0 V2 प्लस सो एन 0 Vn लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू जीरो के बराबर। अब देखो इस जीरो स्केलर को मैं किसी के साथ भी, मान लो ये जीरो वेक्टर है हमारे पास, प्लस जीरो कोई वेक्टर है, स्केलर मैं कुछ भी ले सकती हूँ, α1 α2 α3 की वैल्यू। अगर मान लो कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 से, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है इस लीनियर कॉम्बिनेशन पे, नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया हमारे पास, जीरो। दैट मीन्स कि अल्फा की एक नॉन जीरो वैल्यू के लिए भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो α1 यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान लो अल्फा की वैल्यू हमने ले ली नॉन जीरो क्या, 1। तो दैट इज हमारे पास क्या हो गया, ये LD वेक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो यहाँ पे कि सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, कि एवरी नॉन एम्प्टी सिंगलटन सबसेट ऑफ V इज अ LI वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब हो गया सिंगलटन सेट का मतलब वो सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, और उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो जो एलिमेंट है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। तो इसका अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगी तो क्या बनेगा, α1 V1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो या तो V1 जीरो होगा या α1 जीरो होगा। तो ये उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो वेक्टर है वो नॉन जीरो है, दैट इज अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्केलर अगर जीरो है तो हमारे पास कौन से वेक्टर हो गए, LI वेक्टर हो गए। पॉइंट थ्री देखो, पॉइंट थ्री क्या बोल रहा है आपके पास, एवरी सबसेट ऑफ LI सेट ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो LI। ठीक है, तो लेट सबसेट आपको पता है उस सेट का कोई भी छोटा सेट। तो S मैंने मान लिया यहाँ पे कि S के अंदर एलिमेंट है मेरे V1 V2 VK VK+1
सो एन वी एन। ठीक है, बी कौन से वेक्टर्स है, एल आई वेक्टर्स है। अब टी मैं इसका सबसेट लेके चल रही हूँ, क्या है, बी वन बी टू सो एन बी के, किसका सबसेट ले लिया, एस का सबसेट ले लिया। ठीक है, इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखती हूँ, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोलेगा, अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस अल्फा के बी के इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा है। तो देखो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन मैं एज इट इज लिखती हूँ। मान लो कि अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस सो एंड अल्फा के बी के प्लस, मान लो मैं इस तरीके से इसको लिख दिया, जीरो बी के प्लस वन प्लस जीरो बी के प्लस टू सो एन जीरो बी एन। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। देखो कि यहाँ पे एस सेट ऑफ एस वेक्टर को ये ऑलरेडी क्या बोला हुआ है, ये एक तरीके का कौन सा सेट हो गया है, ये हमारे पास सेट हो गया कौन सा, एस सेट। और ये इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये हमारे पास कौन सा सेट है, एल आई सेट है। तो हम बोल देंगे यहाँ से कि क्या, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इज इक्वल्स टू जीरो, तो टी इज ऑल्सो एल आई, राइट। ऑप्शन फोर देखिए, तो प्रॉपर्टी फोर बोल रही है कि सुपर सेट ऑफ एलडी, तो सेट ऑफ वेक्टर इज एलडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है सुपर सेट का मतलब क्या होता है, तो लेट एस उस सेट का भी बड़ा सेट, एस इज इक्वल्स टू ले लिया बी वन बी टू सो एन बी एन बी एल डी। ठीक है, अब यहाँ पे उसका हमने स्केलर्स क्या ले लिया, स्केलर्स देयर एग्जिस्ट स्केलर्स हो गए हमारे पास अल्फा वन अल्फा टू सो एन अल्फा एन। इसका मतलब हो गया नॉट ऑल जीरो, क्यों, क्योंकि बिकॉज एलडी वेक्टर्स है, तो कोई ना कोई स्केलर हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब हमें देखना क्या है कि मैं इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखती हूँ, अल्फा वन अल्फा टू प्लस सो एन अल्फा एन बी एन इज इक्वल्स टू जीरो, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर वन। हमें क्या देखना है कि जो यहाँ पे इसका सुपर सेट है, सुपर सेट मान लो मैंने टी ले लिया क्या, अल्फा वन सॉरी वी वन वी टू बी थ्री सो एन बी एन प्लस वन बी एन प्लस टू सो एन बी एन प्लस आई। ठीक है, ये मैंने इसका क्या ले लिया, सुपर सेट ले लिया, किसका, एस का। ठीक है, तो इक्वेशन वन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, अल्फा वन बी वन प्लस अल्फा टू बी टू प्लस अल्फा सो एन अल्फा एन बी एन। ठीक है, प्लस जीरो डॉट बी एन प्लस वन प्लस जीरो डॉट बी एन प्लस टू प्लस जीरो डॉट बी एन प्लस आई लिख सकती हूँ। और ये हमें पता है कि सारे के सारे स्केलर्स हमारे पास जीरो नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास एक एलडी वेक्टर है। अब देखो ये पूरा की पूरा सेट हमने किस फॉर्म में लिख दिया, टी के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन क्या हो गया हमारे पास, नॉन जीरो हो गया एक, और ये सारे भी हमारे पास क्या हो गए, नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये नॉन जीरो है, सॉरी नॉन जीरो, तो इसका मतलब हो गया टी भी हमारे पास क्या हो गया, एक एलडी वेक्टर हो गया, क्योंकि हम इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि एल आई और एल डी का मतलब क्या होता है, और कुछ आपकी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे देखी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं देखने वाली हूँ कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू।